हेलो दोस्तों, अनमोल ट्रेडिंग स्कूल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्पोर्ट एंड रेजिडेंस क्या होता है और दोस्तों यह किस प्रकार हमें ट्रेडिंग में हेल्प करता है दोस्तों। और दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस की चार्ट पर कैसे पहचान करें। और दोस्तों वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि स्पोर्ट एंड प्राइस पॉइंट के ऊपर ट्रेड कैसे लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आगे वीडियो में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप एंजल ब्रोकिंग में फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों इसमें अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 0 है दोस्तों, और इसमें वन बेनिफिट ये है कि अकाउंट ओपनिंग के बाद 30 दिनों तक आपको 0 ब्रोकरेज लगेगी। अगर आप इस ऑफर का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो जल्दी से अपना डीमेट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग में ओपन करवाएं। अकाउंट ओपनिंग का लिंक हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। दोस्तों स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसी चार्ट के ऊपर उस खास प्राइस पॉइंट को बताता है जिस पर बायर या सेलर सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। दोस्तों स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस को शॉर्ट में S&R भी कहा जाता है। स्पोर्ट और रेजिस्टेंस किसी स्टॉक के चार्ट में दो अलग अलग पॉइंट होते हैं दोस्तों स्पोर्ट और रेजिस्टेंस दो अलग अलग पॉइंट होते हैं। आप देख सकते हैं अप साइड को रेजिस्टेंस है और डाउन साइड को स्पोर्ट है। दोस्तों स्पोर्ट प्राइस चार्ट का वो प्राइस पॉइंट होता है जहां से आगे सेलर के मुकाबले बायर की संख्या ज्यादा होने की संभावना होती है और इसीलिए स्टॉक का भाव स्पोर्ट प्राइस के ऊपर की तरफ चढ़ने की संभावना होती है। दूसरी तरफ रेजिस्टेंस प्राइस का वो प्राइस पॉइंट होता है जहां से आगे बायर के मुकाबले सेलर की संख्या ज्यादा होने की संभावना होती है और इसीलिए स्टॉक का भाव रेजिस्टेंस प्राइस पॉइंट के नीचे की तरफ गिरना संभव होता है। दोस्तों अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस से हम तीन बातों का पता चलता है कि स्टॉक में एंट्री पॉइंट, किस ट्रेड में कब प्रवेश करना है यानी शेयर के किस मूल्य के ऊपर खरीदना है, और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट एग्जिट पॉइंट का पता चलता है हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से कि किसी ट्रेड में कब सेल करना है या स्टॉप लॉस बुक करना है। और दोस्तों तीसरी बात का पता चलता है हमें टारगेट, कि किसी ट्रेड से कितना लाभ प्रॉफिट लिया जा सकता है। अगर आप इस चार्ट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस की पहचान करना सीख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से किसी स्टॉक के प्राइस की पहचान कर सकते हैं, जहां से स्टॉक से या तो ऊपर की तरफ जाता है या जहां से स्टॉक प्राइस नीचे की तरफ जाता है। इस तरह से आप ये सब भी समझ लेते हैं कि जहां से स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने वाला है वहां आपका एंट्री पॉइंट होना चाहिए और जहां से स्टॉक प्राइस नीचे गिरने वाला है वो आपका एग्जिट पॉइंट होना चाहिए। और दोस्तों इस तरह से दोनों प्राइस के बीच आप अपना एक प्रॉफिट का टारगेट भी सेट कर सकते हैं। दोस्तों ये बेनिफिट देते हैं दोस्तों एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट और टारगेट। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में फुल जानकारी होगी तो आप काफी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। अब दोस्तों बात करते हैं कि सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट का हिंदी में अर्थ होता है दोस्तों सहारा देना यानी सहायता करना। और स्टॉक मार्केट में सपोर्ट शब्द का किसी स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट पर उस प्राइस पॉइंट को बताने के लिए किया जाता है जिस पॉइंट से किसी भी स्टॉक का भाव नीचे गिरने से रुकता है, यानी किसी प्राइस पॉइंट से स्टॉक का भाव नीचे गिरना बंद होकर ऊपर की तरफ जाता है। यानी सपोर्ट किसी स्टॉक के टेक्निकल चार्ट में उस ऐसा प्राइस पॉइंट होता है दोस्तों जो एक स्टॉक के प्राइस को और अधिक नीचे गिरने से रोकता है या फिर अधिक से गिरने में सपोर्ट करता है। सपोर्ट प्राइस पॉइंट से शेयर के प्राइस में आगे तेजी आने की संभावना होती है। अब दोस्तों चार्ट के ऊपर हम देखते हैं कि कैसे हम सपोर्ट को ड्रॉ करते हैं। दोस्तों ये SBI का चार्ट है, आप देख सकते हैं कि ये SBI का चार्ट 1 आवर का चार्ट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सपोर्ट लेवल है दोस्तों। ये जो पॉइंट है जहां पे ये बार बार सपोर्ट ले रहा है, आप देख सकते हैं कि इन पॉइंटों के ऊपर ये इसका ये सपोर्ट लेवल है दोस्तों।
तो इसने आज इसको ब्रेक करने की कोशिश की। बट हम अगर सपोर्ट देखें तो हमारे जो लास्ट प्राइस 2 या 3 बार जिन प्राइस के ऊपर स्टॉक ने सपोर्ट लिया है पहले, उन्हीं स्टॉक को हमने एक साथ मिलाया है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे सपोर्ट लिया था 1 टाइम, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम दोबारा सेकंड टाइम, और उसके बाद थर्ड टाइम दोबारा यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है दोस्तों। अगर ये इस सपोर्ट को ब्रेक करता है डाउन साइड को, तो इसमें काफी जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा दोस्तों, वो आप देख सकते हैं कि यहाँ 360 के आसपास है। तो सपोर्ट रिकवर अप साइड को ट्रेड करेगा तो इसमें दोबारा से अपने रेजिस्टेंस लेवल की ओर जाएगा दोस्तों। इसके रेजिस्टेंस लेवल की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है दोस्तों, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है। ये सपोर्ट हो गया डाउन साइड को और ये अप साइड को इसका रेजिस्टेंस हो गया। तो दोस्तों इस तरह से हम चार्ट में ड्रॉ करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दोस्तों आगे बात करते हैं अब बात करते हैं सपोर्ट के कंसेप्ट में समझ में आने वाली बातें। सपोर्ट प्राइस किसी स्टॉक के करंट मार्केट प्राइस से नीचे यानी कम होता है। सपोर्ट प्राइस पॉइंट से स्टॉक का प्राइस में बाउंस बैक आने की संभावना होती है और स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है। सपोर्ट प्राइस पॉइंट्स में हमें यह समझ आता है कि इस प्राइस पॉइंट पर ट्रेडर जितना अधिक या स्टॉक को बेचना चाहते थे या बेच चुके हैं, और अब स्टॉक का प्राइस अपने पिछले सपोर्ट प्राइस पर आने के बाद कम भाव के कारण उस स्टॉक को खरीदने वाले लोग पसंद करेंगे और बायर के खरीदने से उस स्टॉक का प्राइस सपोर्ट प्राइस से ऊपर की तरफ जाने लगेगा। और दोस्तों सपोर्ट से हमें बियरिश ट्रेंड के बदलने और स्टॉक के भाव में तेजी आने की संभावना का सिग्नल मिलता है। सपोर्ट पॉइंट हमें बताता है कि अगर किसी स्टॉक का प्राइस नीचे गिर रहा है तो उस स्टॉक का प्राइस चार्ट पर नीचे जाने के बजाय बाउंस बैक करके ऊपर की तरफ जा सकता है। और दोस्तों किसी स्टॉक के सपोर्ट प्राइस पॉइंट पर इस बात की पूरी संभावना होती है कि उस स्टॉक का गिरता हुआ प्राइस रुक जाएगा, और ये भी हो सकता है कि अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक का प्राइस अपने पिछले सपोर्ट प्राइस के आसपास ही घूमता रहेगा और फिर ऊपर की तरफ जाएगा। दोस्तों इस चार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। जैसे फर्स्ट टाइम यहाँ से जब स्टॉक चला था तो उसके बाद दोबारा से यहाँ सपोर्ट ली थी, तो उसके बाद इसमें बाउंस बैक आया था दोस्तों अप साइड को। आप देख सकते हैं कि पहले स्टॉक ने यहाँ पे ओपन हुआ था तो उसके बाद गया था, फिर उसके बाद दोबारा से ये डाउन आया था, फिर उसके बाद यहाँ से अप साइड को इसने बाउंस बैक लिया था और दोबारा से अब यहाँ पे इसने हाई लगाया, उसके बाद दोबारा से इसमें करेक्शन हुई तो दोबारा से इसने इस लेवल के ऊपर सपोर्ट ली दोस्तों। तो इसलिए इसको हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी मान सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद यहाँ इस लेवल से सपोर्ट के लेवल के ऊपर जब दोबारा से बाउंस बैक आया तो ये दोबारा से अप साइड को मूव किया दोस्तों। तो दोस्तों आगे बात करते हैं अब बात करते हैं सपोर्ट प्राइस पॉइंट के ऊपर ट्रेड प्लान। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों वो यही समझने वाला है कि सपोर्ट प्राइस पॉइंट के ऊपर हम कैसे ट्रेड करते हैं। सपोर्ट प्राइस पॉइंट से मार्केट के ऊपर जाने की संभावना होती है, इसलिए हमें इस पॉइंट के बारे में सोचना चाहिए और स्टॉक को सपोर्ट प्राइस पॉइंट पर खरीदना चाहिए। कभी कभी जब आप शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो आपको स्टॉक को कम भाव में खरीदना होता है, तो ऐसे केस में आप सपोर्ट प्राइस के आसपास शेयर को खरीदकर अपनी शॉर्ट सेलिंग पोजीशन को क्लोज कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब चार्ट के ऊपर देखते हैं कि हम कैसे सपोर्ट प्राइस के ऊपर अपना प्लान बना सकते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे प्लान इस तरह से बना सकते हैं कि जब हमें पता था कि यहाँ पे दोबारा से स्टॉक ने सपोर्ट लिया, उसके बाद दोबारा अप साइड को गया और वहां से दोबारा से डाउन साइड को आया, तो हम यहाँ पे अपना एक बाइंग पोजीशन ले सकते थे, जिससे हमें स्टॉक में कम से कम 20 से 25 पॉइंट की मूवमेंट हम कैच कर सकते थे और उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते थे अप साइड को। क्योंकि फिर उसके बाद दोबारा से स्टॉक में करेक्शन आई और उसके बाद दोबारा से यहाँ सपोर्ट लिया और उसके बाद दोबारा से अप साइड को गया। तो आप देख सकते हैं कि उसके बाद दोबारा से इसने
385 के आसपास से अपसाइड को मूव किया और 410 तक के लेवल को हाई में टच किया। तो इस तरह से हम इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे अगर हम स्पोर्ट लेवल का यूज करके। अगर हम आइडेंटिफाई कर लेते स्पोर्ट लेवल को कि पहले भी इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद दोबारा से सपोर्ट लिया, तो हम यहाँ पे इसमें ट्रेड ले सकते थे अपसाइड को। अगर यहाँ पे ट्रेड लेते तो हमें काफी अच्छा प्रॉफिट हो सकता था दोस्तों। तो दोस्तों आगे वीडियो में बात करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं दी रेजिस्टेंस कि रेजिस्टेंस का हिंदी अर्थ होता है रुकावट, बढ़ने से रोकना, और स्टॉक मार्केट में हिंदी अर्थ होता है रुकावट बढ़ने से रोकना। तो और स्टॉक मार्केट में रेजिस्टेंस शब्द का इस्तेमाल किसी स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट और पर उस प्राइस पॉइंट को बताने के लिए किया जाता है जिस प्राइस पॉइंट से किसी स्टॉक का भाव ऊपर जाने से रुकता है। यानी जिस प्राइस पॉइंट से स्टॉक का भाव ऊपर बढ़ना बंद होकर नीचे की तरफ आता है, यानी रेजिस्टेंस किसी स्टॉक के टेक्निकल चार्ट में एक ऐसा प्राइस पॉइंट होता है जो स्टॉक के प्राइस को और बढ़ने से रोकता है और अधिक ऊपर जाने से रेजिस्टेंस करता है। तो रेजिस्टेंस प्राइस पॉइंट से शेयर के प्राइस में आगे मंदी आने की संभावना होती है। दोस्तों अब चार्ट के ऊपर देखते हैं कि रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं हम। दोस्तों ये एसबीआई का ही चार्ट है, आप देख सकते हैं कि अब हम चार्ट के ऊपर कैसे रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। तो दोस्तों अगर रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे तो जो लास्ट प्राइस देखेंगे हम उसके आसपास ही इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको चेक करेंगे। अब जैसे यहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है स्टॉक, तो उसके बाद हम जो अपना रेजिस्टेंस लेवल है वो जो हमारा हाई है उसके आसपास ड्रॉ करेंगे। जैसे हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल बनेगा दोस्तों वो इस हिसाब से बनेगा। पहले हमारा जो लास्ट हाई है उसको क्लोज करेंगे, उसके बाद हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बनेगा अपसाइड को, जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बनेगा। तो इस तरह से आप चार्ट के ऊपर रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें आप 2 से 3 बार का जो हाई है उसको उसकी लाइनों को टच करने वाली एक रेजिस्टेंस के कंसेप्ट में समझने आने वाली बातें। रेजिस्टेंस प्राइस पॉइंट किसी स्टॉक के करंट मार्केट प्राइस के ऊपर यानी अधिक होता है। रेजिस्टेंस प्राइस पॉइंट से स्टॉक का प्राइस में डाउन रिवर्सल आने की संभावना होती है और स्टॉक का प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है। तो रेजिस्टेंस प्राइस पॉइंट में हमें ये समझ आता है कि इस प्राइस पॉइंट पर ट्रेडर जितना अधिक उस स्टॉक को खरीदना चाहते हैं उतना खरीद सकते हैं, खरीद चुके हैं, और उस स्टॉक का प्राइस अपने पिछले रेजिस्टेंस प्राइस पर आने के बाद बहुत अधिक भाव के कारण उस स्टॉक को बेचने वाले लोग पसंद करेंगे और सेलर के अधिक बेचने से उस स्टॉक का प्राइस रेजिस्टेंस प्राइस के नीचे की तरफ आने लगेगा। रेजिस्टेंस से हमें बुलिश ट्रेंड के बदलने और स्टॉक के भाव में मंदी आने की संभावना का सिग्नल मिलता है। दोस्तों रेजिस्टेंस पॉइंट हमें बताता है कि अगर किसी स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है तो उस स्टॉक का प्राइस चार्ट पर दिखने वाले पिछले रेजिस्टेंस प्राइस पॉइंट से नीचे की तरफ आने लगेगा। रेजिस्टेंस से हमें बुलिश ट्रेंड के बदलने और पिछले रेजिस्टेंस पॉइंट से भाव स्टॉक के भाव का और ऊपर जाने के बजाय रिवर्सल करके नीचे की तरफ जा सकता है। किसी स्टॉक के रेजिस्टेंस प्राइस पॉइंट पर इस बात की पूरी संभावना होती है कि उस स्टॉक का चढ़ता हुआ प्राइस रुक जाएगा और ये भी हो सकता है कि कुछ अगले ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक प्राइस पिछले रेजिस्टेंस प्राइस के आसपास घूमता रहे और नीचे की तरफ जाए। दोस्तों अब दोस्तों बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि स्पोर्ट प्राइस पॉइंट के ऊपर ट्रेड प्लान कैसे तैयार करें। तो दोस्तों रेजिस्टेंस प्राइस पॉइंट से मार्केट के नीचे जाने की संभावना होती है, इसलिए हमें उस पॉइंट पर बेचने के बारे में सोचना चाहिए और स्टॉक को रेजिस्टेंस प्राइस पॉइंट पर बेच देना चाहिए। अगर आप शॉर्ट सेलिंग का मौका खोज रहे हैं तो रेजिस्टेंस प्राइस पॉइंट पर शॉर्ट सेलिंग करके आप बाद में स्पोर्ट प्राइस पॉइंट पर खरीद कर लाभ कमा सकते हैं। और अगर आपने स्टॉक को खरीदा हुआ है और आप उसे बेचकर लाभ कमाना चाहते हो तो आपको अपना स्टॉक रेजिस्टेंस
प्राइस पॉइंट पर बेच देना चाहिए, क्योंकि उस प्राइस पॉइंट पर मार्केट वापस नीचे जा सकता है और आप बेचने का मौका चूक सकते हैं। रेजिस्टेंस प्राइस पॉइंट किसी सौदे से लॉन्ग पोजीशन में टारगेट प्राइस हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट की पहचान कैसे करें। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की पहचान के लिए 4 स्टेप हैं दोस्तों। चार्ट पर डाटा पॉइंट को लोड करना और चार्ट पर दिखने वाले 4 प्राइस एक्शन जोन को पहचानना। तो प्राइस एक्शन जोन को एक सीधी लाइन से मिलाना और कम से कम 3 हॉरिजेंटल लाइन खींचना मदद से किसी स्टॉक के चार्ट पर बड़ी आसानी से स्पष्ट तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की पहचान कर सकते हैं। आइए इन 4 स्टेप को डिटेल में समझते हैं दोस्तों पहला पॉइंट है चार्ट पर डाटा पॉइंट को लोड करना। तो चार्ट पर डाटा पॉइंट को लोड करने से हमारा मतलब है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितने समय के अंदर देखना चाहते हैं। जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कुछ दिनों का डाटा पॉइंट काफी हो सकता है, जबकि स्विंग ट्रेडिंग के लिए कुछ वीक का डाटा पॉइंट की जरूरत होती है। इसके अलावा अगर आप एक लंबे समय के इन्वेस्ट के लिए मौका चाहते हैं और लंबे समय के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तलाश कर रहे हैं, तो हमें लंबे समय 6 महीने यानी 1 साल या उससे ज्यादा के डाटा पॉइंट के चार्ट में लोड करना होता है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की पहचान के लिए इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम भी डाटा पॉइंट को लोड करें तो जिस तरह का समय का जितने समय का ट्रेड प्लान लोड करना चाहिए। अगर देखा जाए तो शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म से मतलब स्विंग ट्रेडिंग से है और इसके लिए कुछ वीक से लेकर 3 से 6 महीने का डाटा पॉइंट लोड करना होगा जो आपको उचित लगे। लॉन्ग टर्म ट्रेड के लिए मतलब है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से है और इसके लिए 12 से 18 या 24 महीने का डाटा जरूर लोड करना चाहिए दोस्तों, जो आपको उचित लगे। 12, 18 और 24 महीने के डाटे में से किसी को भी आप लोड कर सकते हैं। दोस्तों चार्ट के ऊपर देखते हैं कि कैसे हम डाटा पॉइंट को लोड करते हैं। दोस्तों ये रिलायंस का चार्ट है। आप देख सकते हैं कि अगर हमें इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए डाटा चाहिए तो हम 15 मिनट या 1 आवर या 1 डे के चार्ट के ऊपर देख सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से ये investing.com का चार्ट है दोस्तों। आप भी इसमें, ये फ्री है, इसमें आप काफी अच्छा चार्ट रीड कर सकते हैं। तो जैसे हमने इंट्राडे के लिए ट्रेडिंग करनी है तो हम 1 आवर या 15 मिनट के चार्ट के ऊपर ही ड्रॉ करेंगे। तो जैसे हम इसमें ड्रॉ करेंगे, सपोर्ट लेवल है दोस्तों। सपोर्ट लेवल की बात की जाए कि जहां पे स्टॉक ने पहले परफॉर्म किया हुआ है और सपोर्ट ली हुई है, तो इंट्राडे के लिए तो हम इसी लेवल को सपोर्ट मानेंगे दोस्तों। जो लास्ट इसकी सपोर्ट लेवल थी, जैसे 2178 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो लास्ट टाइम इसने यहां से सपोर्ट ली थी दोस्तों। ये जो आप लेवल देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने 3 सपोर्ट लेवल बन गया दोस्तों, इसकी जो ये हाई कैंडल थी उसके लेवल की। अब इसमें जब हम इंट्राडे के लिए ट्रेड लेंगे तो इसके यहाँ का आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे इसने पहले जो इसका रेजिस्टेंस लेवल था वो बाद में यहाँ पे सपोर्ट लेवल बन गया। तो जैसे इसने यहाँ पे अप साइड को मूव किया था तो उसके बाद दोबारा से डाउन आया तो इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया दोस्तों, आप देख सकते हैं। उसके बाद दोबारा से अप साइड को ट्रेड कर रहा है। तो अब अगर ये डाउन आता है तो इस लेवल के आसपास आप इसमें अगर यहाँ से बाउंस बैक होता है और आप यहाँ पे बाई का ट्रेड लेते हैं तो इसमें काफी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आप अपनी सपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। और रेजिस्टेंस की बात की जाए दोस्तों अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आप देख सकते हैं कि वीकली आप इसमें व्यू लगा सकते हैं वीकली। तो वीकली के ऊपर अगर आप इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि इस हिसाब से जो इसकी सपोर्ट लेवल है दोस्तों, वो ये देखो सर दोस्तों, तो 1800 के आसपास इसकी जो सपोर्ट लेवल है दोस्तों, 1850 के आसपास। और रेजिस्टेंस की बात की जाए दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि जो इसका पहले का रेजिस्टेंस लेवल है दोस्तों वो 2332 के आसपास है। तो जब ये
अप साइड को अब जा रहा है तो इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो अप साइड को है, तो ये दोबारा से यहाँ से थोड़ी सी इसमें करेक्शन हो सकती है। तो अगर ये ब्रेकआउट इस अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तभी इसमें अप साइड की मूव होगी दोस्तों। तो अभी तो ये दोस्तों आगे बात करते हैं। चार्ट पर दिखने वाले 4 प्राइस एक्शन जोन को पहचानना, आइडेंटिफाई एट लीस्ट 3 प्राइस जोन। तो दोस्तों एक उचित टाइम फ्रेम के लिए चार्ट पे डाटा लोड हो जाने के बाद हमें कुछ प्राइस एक्शन जोन को पहचानना है। प्राइस एक्शन जोन में 3 बातें हो सकती हैं और इन तीनों में से एक चीज शॉर्ट चार्ट पर नजर आ रहा है वह प्राइस एक्शन जोन हो सकता है। वो 3 बातें हैं चार्ट में, ऐसी जगह जहां प्राइस थोड़ा नीचे आकर थोड़ी देर तक रुक सा जाता है और किसी पर्टिकुलर प्राइस से नीचे नहीं जाता है और अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में उसकी इसी बॉटम रेंज में चलता रहता है। अगर ऐसे कुछ चार्ट में दिखता है तो ये स्पॉट का प्राइस एक्शन जोन हो सकता है दोस्तों। तो चार्ट में ऐसी जगह जहां प्राइस थोड़ा ऊपर जाकर थोड़ी देर के लिए रुक सा जाता है और किसी पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर नहीं जाता है और अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन किसी इसी टॉप रेंज के स्टॉक का प्राइस चलता रहता है, तो अगर ऐसे कुछ चार्ट में दिखता है तो ये रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन जोन ऐसी जगह जहां से स्टॉक के प्राइस में कंप्लीट रिवर्सल हो जाता है, यानी किसी पर्टिकुलर प्राइस पर जाकर स्टॉक नीचे चला जाता है या ऊपर चला जाता है, तो और फिर नीचे ऊपर जाने के बाद उसी प्राइस के रेंज के अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन चलता रहते हो। इस तरह आप प्राइस एक्शन जोन को पहचान कर उसे सर्कल भी कर सकते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। दोस्तों सपोर्ट लेवल हमारा इस तरह से बन सकता है डाउन साइड को, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, और जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है वो इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। जो एक पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड कर रहा है स्टॉक, इस तरह से अगर इसमें हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ट्रेड लेंगे दोस्तों, तो जैसे ही ये डाउन साइड को ट्रेड करेगा यहां से हम इसको बाई कर सकते हैं, और जैसे ही अगर ये इसी रेंज में ट्रेड करेगा अप डाउन और अप और डाउन और अप और डाउन, तो इस तरह से अगर इस पर्टिकुलर, तो दोस्तों इस तरह से भी आप प्राइस को, इस तरह से भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल सीधा हो या दोस्तों इस तरह से भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल अपना ड्रॉ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से जब यहाँ से स्टॉक अप साइड को चला तो इसने हाई लगाया, तो अपने जो रेजिस्टेंस लेवल है वहां पे इसने टच किया, उसके बाद दोबारा से डाउन साइड को आएगा, तो हम यहाँ पे इसमें पोजीशन ले सकते थे बाई साइड की। तो अप साइड को जैसे यहाँ पे गया तो हम यहाँ पे एग्जिट हो सकते थे, और दोबारा से इसमें करेक्शन आई तो डाउन साइड को आया। फिर अब दोबारा से अगर इसी चैनल में ट्रेड करता है तो इसमें हमें काफी अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती है दोस्तों। तो इस तरह से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों। प्राइस एक्शन जोन को एक सीधी लाइन में मिलाना। अब जैसे ही हमें प्राइस एक्शन जोन मिल जाता है तो आप अगला स्टेप और एक जैसे प्राइस एक्शन जोन को एक सीधी लाइन में मिलाना, जैसे अलाइन एंड प्राइस एक्शन जोन स्टेप कहा जाता है। इस स्टेप में प्राइस एक्शन जोन की सीधी लाइन खींचते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दो प्राइस एक्शन जोन के बीच पर्याप्त टाइम का अंतर हो। जैसे अगर 12 महीने के चार्ट पर प्राइस एक्शन जोन की सीधी लाइन से मिलाते समय अगर आप पहला प्राइस एक्शन जोन किसी महीने के लिए वीक में है तो अगला प्राइस एक्शन जोन कम से कम महीने के आखिरी में होना चाहिए। तो दोस्तों आप चार्ट के ऊपर जब भी करें तो वीकली मंथली चार्ट पे जब प्राइस जोन आप ड्रॉ करते हैं तो उसमें सेम टाइम के उसमें रेंज में ड्रॉ करना है दोस्तों आगे बात करते हैं। कम से कम और 3 हॉरिजेंटल लाइन खींचना।
प्राइस एक्शन जोन की पहचान करने के लिए अगला स्टेप है हॉरिजेंटल लाइन खींचना। कम से कम 3 प्राइस एक्शन जोन को एक सीधी लाइन से मिलाने पर हमें एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस की लाइन मिल जाती है। प्राइस एक्शन जोन चाहे जो भी हो, हमें सिर्फ टाइम फ्रेम और गैप को ध्यान में रखना है ताकि 2 प्राइस एक्शन जोन के पर्याप्त गैप रहे। जब हम 3 हॉरिजेंटल लाइन खींच लेते हैं तो इसके द्वारा हम किसी ट्रेड के 100% कन्फर्मेशन का पता नहीं चलता, बल्कि इस तरह के हॉरिजेंटल लाइन से हमें बेहतर संभावना वाले ट्रेड को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर कोई लाइन चार्ट में करंट मार्केट प्राइस के नीचे है तो इसका मतलब है कि यह एक सपोर्ट लाइन और एक सपोर्ट लाइन पर सर्कल किए गए प्राइस को सपोर्ट प्राइस कहलाता है। अगर कोई लाइन चार्ट में करंट मार्केट प्राइस से ऊपर है तो इसका मतलब है कि यह एक रेजिस्टेंस लाइन है और इस रेजिस्टेंस लाइन पर सर्कल किए गए प्राइस को रेजिस्टेंस प्राइस कहलाता है। अब जब हमें सीधे सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन मिल जाता है तो हम इस लाइन से मिलने वाले प्राइस से 1% वेरिएशन के साथ किसी स्टॉक का सपोर्ट प्राइस और रेजिस्टेंस प्राइस निकाल सकते हैं। दोस्तों, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर कितना भरोसा किया जा सकता है? जैसे हमने टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर कंसेप्ट में देखा था, कोई भी तरीका हमेशा काम नहीं कर सकता और इस तरह का कोई भी पैटर्न, चाहे कैंडलस्टिक पैटर्न हो या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये हमेशा 100% सही नहीं हो सकते। इसलिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर भी पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता, बल्कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करने के साथ साथ स्टॉक के अन्य पहलुओं को भी ध्यान में देना हो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मानव व्यवहार को दिखाता है। किसी चार्ट पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसी इंसानों द्वारा किए जाने वाले व्यवहार को स्पष्ट बताने में कोशिश करता है कि प्राइस पॉइंट पर क्यों कुछ लोग ज्यादा से ज्यादा उस स्टॉक की तरफ आकर्षित हो जाते हैं या उससे दूरी बना लेते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी टेक्निकल एनालिसिस के तथ्यों की तरह से 100% किसी ट्रेड का कंफर्मेशन नहीं देता, बल्कि इस बात को बताने की कोशिश करता है कि यह एक खास तरह की घटना है जहां पे लोग किसी स्टॉक को ज्यादा से ज्यादा खरीदना या बेचना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा बार बार हो रहा है। जैसे एक इंसान का व्यवहार के साथ होता है, इंसान व्यवहार बार बार दोहराया जाता है, वैसे ही हो सकता है कि चार्ट पर दिखने वाले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अनुसार वापिस प्राइस एक्शन जोन बन सकता है और इसलिए हमें अपने ट्रेड में इस बातों का ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, तो इस तरह से आप चार्ट के ऊपर अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं और इसमें आपको काफी अच्छी हेल्प मिलती है ट्रेडिंग में। आप देख सकते हैं कि जैसे इसने सपोर्ट यहाँ पे स्टार्ट हुई थी स्टॉक की जर्नी, उसके बाद अप साइड को इसने ट्रेड किया था, उसके बाद दोबारा से इसमें जो यहाँ रेजिस्टेंस लेवल बना था, उसके बाद इसने दोबारा से डाउन साइड को, पर उसने अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया था यहाँ पे, तो उसके बाद दोबारा से अप साइड को ये करेक्शन हुई थी। अप साइड को बुलिश स्टॉक था तो अप साइड को मूव हुआ था। उसके बाद दोबारा से इसमें करेक्शन आई तो दोबारा से इसने जो सपोर्ट लेवल है उसके आसपास इसने दोबारा से सपोर्ट लिया और दोबारा से अप साइड को गया। इसी चैनल में दोस्तों मैक्सिमम स्टॉक ट्रेड करते हैं और आपको ये ध्यान रखना होगा कि कौन सा स्टॉक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो आप उन स्टॉकों को फाइंड करें और उनके ऊपर ट्रेड करें, जिससे आपको काफी अच्छा हेल्प मिल सकती है ट्रेडिंग के लिए और आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।